कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड रखने के लिए बेस्ट जगह कौन कौन सा है। तो ये आर्टिकल इसी साल का है, लेकिन इसका जो कंटेंट है ये बहुत अच्छा है, जिससे आप जान सकते हैं कि कहाँ पे इमरजेंसी में जब पैसा का काम पड़े तो कहाँ रखा जाए। तो सबसे 3-4 इसमें पार्ट्स है, सबका मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला मनी मार्केट फंड या फिर डेब्ट फंड, जिसमें कि कंपनी के स्टॉक्स में पैसा नहीं लगता है, उसके बदले टी बिल हो गया या फिर बॉन्ड हो गया स्टेट गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो वहाँ पे पैसा लगाता है, उसमें रिटर्न कम रहता है लेकिन रिस्क भी बहुत कम रहता है, तो उसमें कोई डरने का काम नहीं। फिर फिक्स डिपॉजिट हो गया, सेविंग बॉन्ड हो गया, घर में कैश रख सकते हैं। तो ये बेसिक सा चीज़ है। तो चलिए म्यूचुअल फंड को कैसे हम लोग पिक करेंगे कि किसमें कौन सा डेब्ट म्यूचुअल फंड बेस्ट। तो उसके लिए पहले टिकट पे ये हम लोग आ गए, उसके बाद स्टॉक स्क्रीनर नहीं, म्यूचुअल फंड स्क्रीनर पे जाना। फिर ये डेप्थ पे मेरा किया हुआ है और ये एयूएम के हिसाब से रैंक किया हुआ है। सबसे ज़्यादा एयूएम एसबीआई में है, फिर एचडीएफसी में है। सारा लिक्विड फंड है, कभी भी आप निकाल सकते हैं 24 आवर्स में तुरंत। किसी किसी में फास्ट फैसिलिटी होता है कि अगर आपने रिक्वेस्ट डाला तो 50,000 तक तुरंत आ जाता है, बाकी 24 आवर्स के अंदर। तो 3 ईयर रिटर्न है सबका। एक्सपीरियंस रेशियो देख लीजिए क्या क्या है। यहाँ देखने के बाद जो दूसरा ऑप्शन है बॉन्ड का, तो बॉन्ड आप कॉइन से भी खरीद सकते हैं, कोई और साइट से भी। तो ये म्यूचुअल फंड मैंने खोल के रखा हुआ है। लिक्विड फंड कौन कौन है, एसबीआई का हो गया। तो हमेशा जब भी लें ग्रोथ वाला ले, IDCW फोर्टनाइटली लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, बार बार पैसा वो ऑटोमेटिकली निकाल के देगा। मान लीजिए एसबीआई लिक्विड फंड में डालना, तो करंट एनएवी ये है। अगर 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो CAGR 5.31, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 है, एग्जिट लोड 7 डेज का है। हाँ, आफ्टर 7 डेज नील लगेगा। और ये आप ग्रोथ देख सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि ये इन्वेस्ट कहाँ करता है तो ये देख लीजिए, बैंक्स में है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स, टेलीकॉम सर्विसेज, एनर्जी शिपिंग, और ये सब 91 डे टी बिल हो गया। और मनी मार्केट में मतलब बैंक सबका बॉन्ड खरीदता है, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन होता है टी बिल। टी बिल के लिए आपको जाना है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। तो ये अलग अलग बॉन्ड है गवर्नमेंट का, ये टी बिल अभी है नहीं। टी बिल में होता है कि आपको एक लोअर प्राइस पे एक इंस्ट्रूमेंट बेचा जाता है, और जब आप उसे बेचने जाएंगे वो हाईयर प्राइस में बिकेगा। तो इसको गवर्नमेंट इशू करती है, मिनिमम 90 डेज से लेके और आगे 120 डेज तक का रहता है। तो ये हो गया। फिर तीसरा आया ये हमारा विन12 का, इस पे भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके साइन अप करके चेक कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 1% आपको कैशबैक मिल जाएगा, जो आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे लिस्टेड भी आता है, अनलिस्टेड भी आता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट हर बॉन्ड में मिनिमम 10K होता है, और इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना रिटर्न आएगा। और इसका भी एक शेड्यूल होता है, और शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट आपको मिलेगा। उसके बाद जो थर्ड और बहुत सिंपल तरीका है वो है सेविंग अकाउंट। तो ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है अगस्त 2022 में, बैंक सबका इंटरेस्ट के साथ। तो ये देख लीजिए हर बैंक का कितना है। एसबीआई का 2.7, एचडीएफसी 3 से 3.5, कोटक का 3.5 से 4, आईसीआईसीआई 3.0 से 3.5, एक्सिस का भी वही है लगभग, यस बैंक, डीसीबी, आरबीएल। तो ये सब में आप रख सकते हैं, लेकिन अगर इसी के साथ उसमें ऑटो स्विप का फैसिलिटी ऑन करा देंगे तो इससे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, 5 के आसपास। वो एक एफडी ही होगा, लेकिन
उसमें से आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं इमरजेंसी के टाइम। तो यही सब था जो बेस्ट तरीका है इमरजेंसी फंड रखने के लिए। तो फिर आपसे मैं मिलूंगा एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और उसमें हम लोग लाइव कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। जल्दी वो वीडियो आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।